नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल ज्ञान में। और आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के फाइनल एग्जिट पोल सर्वे के बारे में। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव का कार्य संपन्न हो चुका है। ऐसे में आने वाले 2 दिनों के अंतर्गत चुनाव के नतीजे भी आपके सामने होंगे, पर उससे पहले जनता के बीच से चुनाव होने के बाद का फाइनल एग्जिट पोल का सर्वे सामने आ चुका है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी इस बार महाराष्ट्र में बाजी मार सकती है, इस बारे में ताज़ा अपडेट और ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से जो भी पार्टी 145 सीटों पर बढ़त बनाएगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला इस बार बीजेपी के महायुति गठबंधन और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच आपको देखने को मिलने वाला है। और इस वीडियो में हम एक एक करके सभी जिलों के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के आपके नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर बता दें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला होगा और दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती है। अगले जिले की बात करें तो अगला प्रमुख जिला नांदेड़ है और नांदेड़ में कुल मिलाकर 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 विधानसभा की सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन इस बार 6 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए के खाते में 3 सीटें आने वाली है। अगले जिले की बात करें तो अगला प्रमुख जिला नागपुर है। नागपुर में 13 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 8 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जीत सकता है और 4 सीटों पर यहाँ पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात मुंबई की करें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा विधानसभा की 26 सीटें हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन इस बार काफ़ी बड़ी बढ़त बनाएगा और 18 सीटें यहाँ से बटोर सकता है, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 26 में से केवल 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मुंबई सिटी की बात करें तो अगला जिला मुंबई सिटी है, जहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर इंडिया गठबंधन 7 सीटें बटोर सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 10 में से केवल 3 सीटें आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो लातूर में 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि 6 में से 2 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का महायुति गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। नासिक की बात करें तो नासिक में 15 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर इस बार महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन 9 सीटें बटोर सकता है और महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए यहाँ पर 5 सीटें बटोरने वाला है। 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ से जाने वाली है। अगले जिले धाराशिव की 4 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने 4 में से 3 सीटें बटोरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन बढ़त बना सकता है, जबकि यहाँ से केवल 1 सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है। बात अगले जिले की करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला पालघर है। पालघर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन को 6 में से 3 सीटें यहां पर मिलने वाली है और एनडीए गठबंधन भी 3 सीटें बटोर सकता है। परभणी की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला परभणी है, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन 4 में से 3 सीटें बटोर सकता है, जबकि महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगले महाराष्ट्र के एक और बड़े जिले पुणे की बात करें तो पुणे में कुल मिलाकर 21 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन यानी कि महायुति गठबंधन 9 सीटें बटोर सकता है। 2 सीटें अन्य के खाते में जाने वाली है। अगले जिले की बात करें तो रायगढ़ अगला जिला है, जहां पर कुल मिलाकर 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर
7 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाएगी। अभी तक ये 128 में 288 में से 124 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी 77 सीटों के साथ आगे चल रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन को 44 सीटें मिली है और अन्य पार्टियों के खाते में अभी तक 3 सीटें आई है। आगे समीकरण में बता दें कि बदलने वाला है और रत्नागिरी की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर इस बार बीजेपी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है और 5 में से 2 सीटों पर इस बार एनडीए गठबंधन बाजी मार सकता है। अगले जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला सांगली है, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें रखी गई है और 8 में से 4 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन इस बार यहां पर बाजी मार सकता है। अगले जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला सतारा है और सतारा में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है और बात करें तो सतारा में 8 में से 3 सीटों पर बीजेपी का महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए बाजी मार सकता है। बात अगले जिले गढ़चिरौली की करें तो गढ़चिरौली में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 3 में से 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन इस बार यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। गोंदिया अगला जिला है और यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर भी इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ उतरेगा और 4 में से 3 सीटें यहां से इंडिया गठबंधन बटोर सकता है, जबकि गोंदिया की 4 में से 1 सीट है वो एनडीए गठबंधन के खाते में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात हिंगोली की करें तो हिंगोली में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 3 में से 2 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि हिंगोली की 3 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए गठबंधन इस बार जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के एक और जिले जलगांव की 11 विधानसभा सीटों के बारे में। तो जलगांव की 11 में से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मारने वाला है। 11 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि एनडीए गठबंधन है वो 11 में से 4 सीटें यहां पर बटोर सकता है। अभी तक की 166 सीटों के समीकरण में इंडिया गठबंधन 102 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के महायुति गठबंधन को केवल 60 सीटें मिली है, अन्य के खाते में भी 4 सीटें अभी तक गई है। अगले जिले वर्धा की 4 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो वर्धा की 4 सीटों में से 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन अन्य 2 सीटों पर जीत सकता है। सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 3 सीटों में से 1 सीट पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि महायुति जीतने वाली है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सोलापुर है और सोलापुर में कुल मिलाकर 11 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 11 में से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मारता हुआ नजर आएगा, जबकि 11 में से 4 सीटों पर बता दें कि कांग्रेस बीजेपी का एनडीए गठबंधन बाजी मार सकता है। कोल्हापुर मध्य महाराष्ट्र का अगला जिला है, जहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 10 में से 6 सीटें बटोर सकता है, जबकि बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में यहां से केवल और केवल 4 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला जालना है। जालना की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य 1 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाने वाली है। अगले जिले धुले की बात करें तो धुले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 5 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि 5 में से 2 सीटों पर यहां पर
बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला चंद्रपुर है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 6 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, जबकि बची हुई 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि महायुति गठबंधन जीत सकता है। अभी तक की 210 सीटों में सबसे आगे कांग्रेस का इंडिया गठबंधन चल रहा है, जिसने 129 सीटों पर जीत हासिल की है, तो 76 सीटों के साथ महायुति अलायंस दूसरे नंबर पर है। अन्य प्रत्याशियों को केवल 5 सीटें अभी तक मिल पाई है। अगले जिले बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो 7 में से 4 सीटों पर बुल्ढाना में इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 7 में से केवल 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ इस बार नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला बीड़ है। बीड़ में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 6 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बात करें तो बीड़ में 6 सीटों में से 2 सीटों पर इस बार बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। बात आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले भंडारा की। भंडारा में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मारने वाला है, जबकि बीजेपी का सुपड़ा यहां पर साफ होता हुआ दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को कोई भी सीटें नहीं मिलने वाली, जबकि बची हुई एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्रपति नगर की 9 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन ने 9 में से 5 सीटें जीतने वाला है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि महायुति गठबंधन 9 में से 4 सीटें बटोर सकता है। आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 8 में से 3 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन इस बार बाजी मार सकता है। आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों के बारे में। तो अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतेगा। एक पर महायुति जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बची हुई एक सीट पर अन्य दल इस बार कब्जा कर सकते हैं। इसी के साथ अहिल्यानगर जिले की 12 विधानसभा सीटों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो 12 में से 8 सीटों पर अहिल्यानगर में एनडीए यानी कि इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि केवल 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में यहां से जाने वाली है। और बात करें तो अहिल्यानगर में 12 में से 1 सीट अन्य प्रत्याशियों के खाते में जाएगी। ठाणे की 18 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहां पर 18 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर इस बार यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और 18 में से 2 सीटों पर इस बार यहाँ पर अन्य प्रत्याशी जीतने वाले हैं। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यवतमाल की 7 में से 5 विधानसभा की सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 7 में से 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन इस बार बाजी मारने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वाशिम की 6 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बता दें कि वाशिम की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, जबकि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन इस बार यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर साथियों हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक और ताज़ा समीकरण के मुताबिक यहां पर इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 177 सीटें बटोरने वाला है, जबकि बीजेपी के महायुति अलायंस यानी कि एनडीए के खाते में केवल 101 सीटें जाने वाली है। हालांकि अन्य उम्मीदवार भी यहां से 10 सीटें बटोर सकता है, लेकिन बात करें तो यहां पर इस बार इंडिया गठबंधन द्वारा बनाया गया महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए महाराष्ट्र में 145 सीटों की आवश्यकता है, जबकि इस समीकरण के मुताबिक यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने मिलकर 177 सीटें बटोरी है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी गठबंधन का प्रभाव आपको देखने को मिलने वाली है। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।